नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज आपसे हम रूबरू होने जा रहे हैं ऐसे एग्जाम के बारे में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम होता है। ये एग्जाम का सपना छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक होता है। कई लोग कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस या आईपीएस उस एग्जाम में बनेंगे। कई लोग कहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी बनेगी और कई बच्चे कहते हैं हम भविष्य में जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो अच्छी तैयारी करके हम कलेक्टर बनेंगे। ऐसे तमाम सपनों को पूरा करने वाला मात्र और मात्र ऐसा एग्जाम जिसको बोलते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज, सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो एस्पिरेंट उसकी तैयारी कर रहे हैं वो तो भली भांति जानते हैं कि उनके लिए कैसा दिवाली आई है और कैसी ईद आई है उनके लिए। बाकी तमाम जितने लोग होते हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या फाइनल ईयर है या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है यूपीएससी के आप कौन सा एग्जाम में सीएएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का हिस्सा लेने के लिए। वैसे तो यूपीएससी कई एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं लेकिन इसके बारे में बात करें तो ये भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम में से नंबर 1 पे आता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी साझा कर देता हूँ ये एग्जाम की तैयारी तो आप आज से नहीं हो सकती। ये पुरानी तैयारी होगी जो अब जाके उसको क्या करोगे, ब्रीफिंग करोगे और उसके बाद समराइज करके उसको फिर जाके आप एग्जाम में जाओगे। ये एग्जाम एग्जाम नहीं होता, ये कई पार्ट्स में पूरा कंप्लीट एग्जाम होता है और उस पार्ट में एग्जाम पूरा कंप्लीट होने का मतलब होता है वो सरकारी नौकरी जो भारत सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी की भूमिका निभाती है। यानी कि वो सरकार के अंदर वो लोग जो पढ़े लिखे अनुशासित लोग हैं जो देश को सच में चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ये ब्यूरोक्रेट्स में कई आप देखते हो जब कभी आप कलेक्टर यहाँ पर होते हैं तो उनकी ब्यूरोक्रेसी काम आती है। अदरवाइज जितनी योजनाएं बनती है भारत में सरकार में, सरकार की योजनाएं हैं, मिनिस्टर्स लोग अपने आइडिया बोलते हैं कि हमें ये करना चाहिए और उसको पूरा संपूर्ण इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उन तमाम जितने सारी चीजें होंगी कितने सारे एस्पेक्ट्स होंगे वो सारा का सारा काम करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो आज बात करते हैं उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जिसके बारे में हम आज दौड़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं उस एग्जाम के बारे में। तो फटाफट से आ जाइए, अपने कॉपी और पन्ना पन्ना खोल के बैठ जाइए, इस एग्जाम के बारे में जानिए। मैं छोटा सा इसको इंट्रोडक्शन दूंगा, इसकी पूरी डिटेल वीडियो सिलेबस कैसे होता है क्या है यह हमारा अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल हो जाएगा हमारे इसी एडुग्राम क्लासेस पर। चलिए यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी का सबसे पहले बात करते हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आने का मतलब ये आपके सामने पड़ा होगा, ये आपके सामने यूनियन पब्लिकेशन सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन रखा हुआ है और आपके सामने रखा हुआ है। तो ये साथ साथ ये बताता है, क्या बताता है जी, इसमें यह बोला गया है कि 22/1/2025 को ये नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी जो डेट है यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ साथ क्या बोला गया है, 11/02/2025 को क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले ये फॉर्म भर दोगे। एक बात आपको जरूर बता देता हूं, ये फॉर्म भरने से पहले आपके पास, सही बताऊं तो एक एक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, एक भी करेक्शन दोबारा होने के चांसेस नहीं होंगे, इसलिए आपको करेक्ट सारे डेटा भरना होगा। पिछली दफा से इस दफा में क्या हुआ, पहले पिछले आप बात की जाए संस्करण में बात करें तो उनके बाद में अब जो बदलाव आए हैं वो अलग अलग टाइप के बदलाव है, वो भी मैं जिक्र कर लेता हूं। इसलिए इस बार का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो उस वक्त आपको कई चीजों को ध्यान में रखना होगा। खैर, सबसे पहले बता दो कैंडिडेट की बात करता हूं जो उसके पास है, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है और नोटिफिकेशन लास्ट डेट है 11/2/2025 यानी 11 फरवरी 2025 को क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे जाके क्या हो जाएगी, क्लोजिंग डेट होगी। इसके साथ साथ में बोलते हैं अप्लाई कैसे कर सकते हो। इसकी अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सिंपल गणित है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरना होगा और मैं उसके बारे में आपको चीज बताता हूँ। ये रहा सारा वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आपके लिए काम आएगा। क्या आप देखोगे, यूपीएससी की ये वेबसाइट होती है, अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा, यूपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको दिखेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने आता है ये वाला फॉर्मेट है। ये वाली जब वेब का पेज खुलता है तो ये आपको बताता है अगर आप ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो
तो आप अपना ईमेल डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ओटीआर आईडी यानी कि आपको एक ओटीआर आईडी जनरेट होगी, उसको भी डालकर आप क्या कर सकते हो, ओटीपी यहाँ पर आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तो आपके पास डेटा आ जाएगा, उस पर पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप नए हो, आपको लगता है आप नए हो, तो क्या करोगे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा फॉर्म इस तरह से खुलेगा आपका। देखिए ये सारा प्रोवाइड योर बेसिक इंफॉर्मेशन, ओटीआर की जो बेसिक है वो सारे के सारे नाम, वेरीफाई नाम, आपके पास जितने सारे जेंडर वगैरह सब जितने सारे चीजें होती है जो एक आपकी बेसिक डिटेल होती है, 10th 12th की सारी चीज होगी, तो ये सारा का सारा फॉर्म भरा जाएगा और सारा का सारा फॉर्म मांगा गया जाएगा। याद रहेगा आपको, ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसको भरना होगा, फिर आप रजिस्टर्ड हो तो अगर मान लीजिए ये सब चीजें आएगी, नाम, वेरीफाई नेम, फुल नेम, जेंडर, और इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर, माइनॉरिटी स्टेटस, वैलिड मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, इन तमाम सब चीजों के बारे में बातें होगी। अब बात होती है इस चीजों में, ये बात पहले, इससे पहले आपसे ये होता था कि जब आप प्रीलिम्स के लिए भरते थे तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन होती थी, उसके बाद जब आप मेंस में जाते थे उससे पहले आपको फॉर्म भराया जाता था और डेटा पूरा मांगा जाता था। एक केस ऐसा हुआ था जिसका नाम यहाँ पर मैं ऐड नहीं करूंगा, उसने यूपीएससी के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठा दी, क्योंकि ऐसे इंसान थे जिसका कोई पेपर में लेना देना था ही नहीं, लेकिन वो क्या बन के बैठे थे, आईएएस बन के बैठे थे, और ये बहुत बड़ा धब्बा लगा था। इसको बचाने के लिए वो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी इसी अभी जो फॉर्म भरेंगे उसी में वो मांग लेंगे। आखिर में जो चॉइस आएगी वो कैडर चॉइस आएगी, वो मेंस के बाद में आप कैडर चॉइस भर सकते हो, उससे पहले आपको इवन चॉइस होती है, चॉइस वो भी भरा जाएगा अभी के अभी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, क्या ये फॉर्म आपने देख लिया कैसे अप्लाई करते हैं, उसको बता दिया गया, अगर कोई डाउट हो तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपका सहायता करेंगे इसमें। इसके साथ साथ में बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ, क्या बोला मैंने, 11 फरवरी, क्या बोला लास्ट डेट, 11 फरवरी 2025 को शाम को 6 बजे इसकी लास्ट डेट होगी, भूलना मत। इसके अलावा क्या बोला है, ओटीआर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होगा। मोबाइल आपके पास बैन रहेंगे, कोई भी एग्जाम है, ये बहुत अमूमन सी बात है, उस एरिया में मोबाइल यूज ही नहीं होंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो काम की चीज है बहुत काम की चीज है। इससे पहले आपके पास मैं बताऊं, इससे पहले वाला जो चेंज हुआ ना, इससे पहले वाली टोटल मिला के 21 सर्विसेज थी। क्या थी, 121 सर्विसेज थी, अब इसको बढ़ा के 23 सर्विसेज हो गई है। अब आप पूछोगे कोई नई सर्विस ऐड हुई है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जो ये रेलवे वाला ग्रुप है, ये जो इंडियन रेलवे वाले ग्रुप है, इस इंडियन रेलवे वाले ग्रुप को क्या हुआ, ए ग्रुप, इसको ट्रैफिक वाला अलग कर दिया, पर्सनल वाला अलग कर दिया, अकाउंट वाला अलग कर दिया, तो टोटल मिला के कितने होंगे, 23 सर्विसेज हैं। आपको यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपकी उसके अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग होगा। कैसे होगा, यहां पर आपको भराई जाएगी आपकी प्रायोरिटी, यही आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा। क्या मांगा, आपकी प्रेफरेंस होगी वो यहीं पर होगी। यानी अब आप भरना चाहोगे, सबसे पहले मान लीजिए आप आईएएस के लिए भरना चाहते हो, फिर दूसरे नंबर पर आप आईपीएस बनना चाहते हो, तीसरे नंबर पर मान लीजिए आईएफएस बनना चाहते हो, यानी इंडियन एडमिशन सर्विस में, इसके अलावा इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाएगा, इसके अलावा इंडियन पुलिस सर्विस होगा, ये इंडियन जो ऑडिट एंड अकाउंट होगा। इस तरह से आपको टोटल मिला के प्रायोरिटी 23 की 23 बढ़नी होगी। अब सवाल होगा कि सर मेरा तो मन ही नहीं करता 23 पे बढ़ने का, मेरा तो मन मात्र 5 बढ़ने का है। तो याद रखना, अगर आपने 5 भरी है 23 के अंदर, अगर 5 भरी है 23 के अंदर, तो आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, अगर इस 5 में आपका नंबर नहीं आएगा तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी आप छठे के बिल लगाए नहीं, आपने प्रेफरेंस ही नहीं भरी, तो आपका नंबर कैसे आएगा। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है, कितनी, 23 में से 23 सर्विस को भर दीजिए, बस शर्त याद रखना, टॉप टू बॉटम रखना। क्या, टॉप टू क्या, बॉटम। टॉप टू बॉटम का मतलब जानते हो क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी सबसे ऊपर वाली चॉइस को ऊपर रखना, नीचे वाली चॉइस को नीचे रखना, लेकिन 23 के 23 आपको प्रायोरिटी आपको भरनी है, रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बात की जाए तो ये सारे के सारे कोर्स, आपको पेपर कौन सा होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। जब पेपर होगा तो आपको सेंटर में जाना होगा, तो सेंटर आप नियर एंड डियर कौन सा है आपके पास, यानी आपके सबसे बढ़िया आपके पास कौन सा हो सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका अलग अलग सेंटर अलग अलग है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहने वाले के लिए भी आगरा है,
उसके अलावा आगरा के अलावा एबीसीडी के अल्फाबेटिक तौर पे सब कुछ दिया गया है डेटा, तो आप यूपीएससी के साइट पर देख सकते हो, उसको मिल जाएगा आपका अपना। और इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी के साथ साथ बताऊं, जब आप फॉर्म भरोगे तब भी आपके पास में उसका ऑप्शन आएगा, उसमें आपका नियरेस्ट भर लेना ताकि आप जल्दी जा पाओ और बेहतर हो पाए। ठीक है, इसके अलावा आपका चॉइस अगर बाहर जो घूमने का और बाहर जाने का, वो भी आप भर सकते हो, इट इज योर चॉइस। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, अब ये मेंस के सेंटर होंगे। ये जो सेंटर थे ना अपने पास, ये प्रीलिम्स के थे। किसके थे? ये प्रीलिम्स के थे, ये प्रीलिमिनरी के थे। जो प्री का पेपर देना चाहते हैं उनके लिए ये सेंटर थे। अब आप बात करते हैं मेंस में, क्योंकि जब आप बात करते हैं इस एग्जाम के अंदर, तो प्रीलिम्स और मेंस में ये मान लीजिए आप 8 लाख लोग पेपर दे रहे हो। इस बार 979 वैकेंसी है। कितनी है साहब? 979 वैकेंसी है, यानी कि आपके 979, यानी 979 वैकेंसी है। उस 979 वैकेंसी में मान लीजिए 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। 8 लाख फॉर्म भरोगे तब उसमें क्या करोगे आप? वो तो सेंटर्स मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के, लेकिन इस 8 लाख में से आप मेंस के लिए जब अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मान लीजिए 15,000 है या फिर 30,000 है। मैं आंकड़े ऐसे एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरिट आएगी। तो ये 9,000 है या 15,000 या 30,000, उसके अकॉर्डिंग जो सेंटर होंगे वो थोड़े होंगे, और ये रहे इसके थोड़े सेंटर। टोटल मिला के 24 सेंटर है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो मेंस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं क्या, इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करते हैं इंडिया। अगर बात की जाए तो वो भारत का नागरिक हो, भारत के लिए बात करें, सिटीजन ऑफ इंडिया का हो। अगर आप नेपाल हो, नेपाल के हो, या फिर भूटान के हो। और भूटान के कब? जो जो बात तिब्बतियन रिफ्यूजीज है, जो तिब्बतियन रिफ्यूजी 1962 में, 1962 में यहाँ पर आए, उनके लिए बात बोली गई है। तो ये सारी की सारी आपकी एलिजिबिलिटी नेशनलिटी को लेके है। आपके पास राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं, अगर किस राष्ट्र से बिलोंग करते हो उसके लिए बात हो रही है। और इसके बाद बताते हैं एज लिमिट। एज लिमिट का बहुत बड़ा चीज रहता है फैक्टर। कई बार ऐसे होते हैं कि ये जुनून हमारे एक उम्र के बाद उठते हैं, तो उन लोगों के लिए दिमाग में ये रहता है क्या ये हम भर सकते हैं अभी फॉर्म? तो मैं आपको बता दूं, इस उम्र का तकाजा भी एक समय है जिसमें आप कह सकते हैं 21 साल। अगर बात की जाए 21 ईयर, कब से? 21 साल के अगर आप हो चुके हो तब से लेके आप 32 ईयर तक हो, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर बात करें आप एससी और एसटी कैटेगरी हो, तो आपको मिलेगा 5 साल का छूट, यानी 32 प्लस कितना हो गया साहब? 5 कितने हो गए? 37 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो इसका। अब बात बोलोगे इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी आप हो तो आप क्या कर सकते हो? 32 + 3 यानी कि आप 35 साल तक आप क्या कर सकते हो? इस फॉर्म को भर सकते हो। इस तरह से अलग अलग मापदंड के अकॉर्डिंग दिया गया है, आप इसके फॉर्म में भी देख सकते हो। तो एज लिमिट की बात की जाए, अमूमन बोला जाता है कैसे, आप अगर 21 साल के हो और आप 32 साल तक की उम्र हो, आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा रिजर्वेशन आपके साथ दौड़ेगा, चलेगा और भागेगा भी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास मन में पक्का सवाल आता होगा क्या भाई कितनी क्वालिफिकेशन हो? जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको तो मालूम ही है। जो लोग बिगनर्स है, जो नए आए हैं, वो है कि जब ग्रेजुएशन में हो या फिर मास्टर्स कर रखी हो, उनको लगता है कि यूपीएससी अटेम्प्ट करना है तो मुझे क्या क्या है, क्या मुझे मेरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में क्या चाहिए? आप ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो ग्रेजुएट हो। अगर ग्रेजुएट के दौरान आप अपियरिंग भी हो ना, और लास्ट ईयर चल रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये एक बड़ा चेंज है यहाँ पर। यहाँ पर जो चेंज है वो बता दूं क्या। पहले ऐसा होता था कि जब अपियरिंग हो, आप मान लीजिए 3rd ईयर में हो, कौन से ईयर में? 3rd ईयर में आप हो, और आपको बोला जाता आप यूपीएससी का पेपर दीजिए। अगर आपका पेपर आप प्रीलिम्स दे सकते थे, ये बात पक्की है भाई, यहाँ प्रीलिम्स आप दे सकते थे। लेकिन प्रीलिम्स दे तो सकते थे, लेकिन जब तक आपके 2 महीने के भीतर भीतर आपको क्या करना होता था? उसका डिग्री आपको उसका प्रूफ देना होता था, लेकिन आप प्रूफ नहीं दे पाते थे। इस वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने 3rd ईयर पेपर दिया जुलाई और अगस्त में, और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं, और आपको सितंबर में लगता है कि उसका आएगा और उसको देना ही पड़ेगा, तो आप हमेशा भरते नहीं है तो अटेम्प्ट छोड़ देते थे। यहां पर क्या दिया गया है? अरे भाई आप सितंबर में कोई बात नहीं, प्रीलिम्स में आपके पास डिग्री नहीं आई है ना, रिजल्ट नहीं है, तो आप क्या करना? मेंस दे दो। अब यहां पर मिला है क्या नया चेंज, क्या है? आप मेंस दे दो। जब मेंस क्लियर होने के बाद में आपके पास में क्या मांगे? आपके पास डिग्री का प्रूफ मांगेंगे।
याद रहेगा आप, यानी ये प्रोसेस आपको यहां से यहां गुजारती हुई पूरी यहां तक लेके आती है। अब मैं ओवरऑल यही बताऊंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली भर सकते हो इस फॉर्म को, और इस फॉर्म को भरने का मतलब ये होता है कि आप इसमें तय कर सकते हो कि इस पेपर में क्या आता है, और अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो प्री होने के बाद में मेंस के लिए भी आप क्वालिफाई हो जाते हो अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके साथ साथ में आपको यह बात भी जानना जरूरी होगी कि भाई यूपीएससी का पेपर तो मुझे सिविल सीएससी का देना ही देना है, लेकिन मुझे यह बता दो कितने अटेम्प्ट ले सकता हूं मैं। यहां कोई अटेम्प्ट है? हाँ बिल्कुल। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो आपके लिए अनलिमिटेड है, आप कितने भी दे सकते हो आप। ठीक है, कितने साल तक ऐसा नहीं है भाई साहब, अनलिमिटेड दे सकते हो। शर्त कितने कितने दे सकते हो, कितने साल में? 37 साल, कितने? 37 ईयर तक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो कितने दोगे? 09, यानी कि नो अटेम्प्ट कर सकते दे सकते हो आप यूपीएससी के। अगर आप पीडब्ल्यूडी बीडी यानी कि आप अगर फिजिकली हैंडिकेप्टेड हो तो 9 साल के लिए। फॉर ये देखो, गर्ल्स के लिए 9 साल, जितनी गर्ल्स है उसके लिए 9 साल, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी को, और ईडब्ल्यू एस वालों के लिए भी, और बाकी जो एस सी एस टी है वो अनलिमिटेड है इन लोगों के लिए। तो 9 साल सबके लिए, तो यानी 9 साल, और आपके पास में कितने एस सी एस टी से बिलोंग करते हो तो अनलिमिटेड टाइम आप कर सकते हो। उम्र आपकी देखिए ये देंगे तो भी उम्र कितनी चाहिए उसके? 35 साल। और जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उसे सिर्फ 9 बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो। शर्त इतनी है कि उसकी उम्र कितनी हो जाए? 32 साल। क्या याद रहेगा आपको? एज का जरूर याद रखना इस बात के। अटेम्प्ट आपके सामने मैंने बता दिए कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो। इस अटेम्प्ट के साथ साथ में इसकी फीस कितनी होगी? यूपीएससी के जितने सारे एग्जाम होते हैं उसकी फीस बहुत मिनिमम होती है। बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। मैं अपने भाषा से, अपने विचारों से बता सकता हूं कि वो बहुत ज्यादा होती है, एक बच्चे पर भार पड़ता है। लेकिन वो बाकी सरकार की पॉलिसीज है, क्या पता नए आप जैसे ब्यूरोक्रेट्स आके उसको चेंज कर दे। ठीक है, इसके साथ साथ बता दो ये फीस होती है मात्र और मात्र 100 रुपये आपको भुगतान करनी होगी। कैसे भी आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो, और यह 11 तारीख, ये कब तक भर सकते हो आप? 11 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म भर सकते हो। कब तक भर सकते हो? 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक। याद रखना इस बात को। और आप यकीन मानिए आपने फॉर्म भर चुके होंगे, अगर फिर भी आपने करेक्शन करना चाहो देख लेना। इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया वाली बात। ये फॉर्म पहले ही भर देना, कहीं आप सोचो कि मैं 11 तारीख को भरूंगा, क्योंकि फॉर्म बहुत लेंदी है, इसलिए आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये कहता है मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर फाइल प्रोफाइल है। अगर आप मॉडिफिकेशन 7 दिन में, 7 डेज में अगर आप करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा, ना डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी ना कुछ और चेंज होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और अगर आप फॉल्ट हो तो आपको मान लिया जाएगा, क्या? आपका रिजेक्शन किया जाएगा। अब बात आती है इसकी सबसे बड़ी बात, क्या? ये तो ठीक है भाई, फॉर्म आ गया, फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन है सारा, रजिस्ट्रेशन है, भर देंगे, सारा चीज आपने बता दिया, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, क्या, सब सारी चीजें बता दी। इसका एग्जाम का भी तो पैटर्न होगा। तो मैं आज बताता हूं आपको प्रीलिम्स का एक और दूसरा वीडियो हमारा जो आ रहा है, उसका वीडियो में आपको बताएंगे प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद में आपके इंटरव्यूज कैसे वो क्रैक करते हैं, क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या सिलेबस में होता है। इन तमाम सारी चीजों को लेके क्या होगा, एक वीडियो होगा, जिस वीडियो में सारी डिटेल होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो कमाल की चीज है ये, तो ये मान लीजिए वो रामबाण का है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम है प्रीलिम्स का। जो एग्जाम है प्रीलिम्स का साहब, उस प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर एक चीज आती है, क्या साहब? ये प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या होता है, दो पेपर होते हैं। कौन से पेपर? इसको पेपर 1 बोलते हैं और ये पेपर 2 बोलते हैं। ठीक है, जिसको सी सेट के नाम से भी बोलते हैं हम। ये पेपर दो आएंगे साहब। इस दो पेपर में से क्या फायदा होगा? जीके और जीएस को मिला के ये पेपर आता है। और जीके और जीएस का बात बोले तो कहते हैं कि जितने सूर्य के नीचे जितने लोग हैं यूपीएससी के उतने सारे क्वेश्चन हैं। यानी यूपीएससी किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या फिर कल्चरल हो या फिर खेल कूद हो, टेक्नोलॉजी हो, ईच एंड एवरीथिंग, जिसमें आपके जुड़ के आपके टोटल नंबर कितने होंगे? 100 क्वेश्चन आते हैं साहब। कितने? 100 क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ में 200 मार्क्स आते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। और ये पेपर, ये पहला पेपर होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, आप इस बात को देखना। और दूसरा होता है सीसेट वाला पेपर 2, जिसके टोटल कितने? 80 क्वेश्चन आते हैं, 80। और 200 मार्क्स होते हैं और 2 घंटे इसमें भी मिलते हैं।
इस दोनों पेपर में जो ये पेपर है, पेपर 2, इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर इसको क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वो पेपर जिसके पास आप पेपर देके क्वालिफाई करोगे, तो इसके लिए क्वालिफाई में कितने नंबर चाहिए साहब, इसके नंबर चाहिए टोटल 33%। कितने चाहिए, 33% आपके पास नंबर है तो आप इसको पार कर जाओगे। लेकिन यह वाला जो पेपर होता है, दूसरे वाला पेपर, कौन से वाला, जो पेपर 1 है, जीके और जीएस वाला 100 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 200 नंबर होते हैं, ये पेपर की गणित अलग होती है। इसका मैं आपको बताता हूं, यानी कि आप लोगों ने मान लीजिए 10 लाख लोगों ने पेपर दिया, ठीक है, ये 10 लाख लोगों ने, अब आपको जो पेपर देंगे वो मेंस में वो बैठाना चाहते हैं, कितने मेंस में बैठाना चाहते हैं, मान लीजिए वो 30,000 लोग एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ये लीजिए 30,000 हो गए, ये 30,000 लोग बैठाना चाहते हैं। अब 30,000 को बैठाने के लिए हमें कितने डिलीट करने होंगे, 9,70,000 लोग बैठाने पड़ेंगे, राइट। इन 9,70,000 में से मान लीजिए आपने पेपर दिया 200 का, किसी का 200 में से मान लीजिए एक का नंबर है 150 और एक का नंबर है 170, मान लीजिए 90, ठीक है, और एक का नंबर है 180। अब 180 नंबर आते आते लोगों की संख्या हो गई है 30,000, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी जो 100 आपकी कट ऑफ कितनी चली गई इसकी, 180। जब 180 का नंबर मतलब 30,000 बच्चे यहां पर आ गए, तो आप इसको पार कर लेते हो, इसको भी पार कर लेते हो, जिसको हम बोलते हैं क्या, हमारा प्रीलिम्स हो गया है। क्या हो गया, हमारा प्रीलिम्स हो गया। अब आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए, आप एलिजिबल हो जाते हो मेंस के लिए। और इस मेंस के बारे में डिटेल में वीडियो हम आपको डेफिनेटली डाल के बताएंगे। तो आपको मैं अभी भी ये बताता हूं, क्या ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के पास, तो यूं कहते हैं कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो एनसीईआरटी को तो घूट घूट करके पीना पड़ेगा, और प्लस में एडवांस उसको पीना ही पीना पड़ेगा, उसके बाद वो पढ़ाई शुरू होती है। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा, यूपीएससी का एग्जाम सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर दीजिए। जो एस्पिरेंट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं वो भर दीजिए, जिसने तैयारी नहीं करी वो देखना चाहता है ताकि उसके अंदर एक मोटिवेशन आए, वो भी फॉर्म भर सकते हैं और भरना भी चाहिए। तो सिविल सर्विसेज का कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रख देना। अगर ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी तो आप प्लीज इसको शेयर कर देना उन लोगों के पास में जो आने वाले फ्यूचर में जैसे भारत के कोई आईपीएस बन के या कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाके या फिर अलग अलग सर्विसेज में अपने सरकार को बेहतर बनाने की, अपने भारत को बेहतर बनाने की एक ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। आप प्लीज और प्लीज इसको शेयर कर सकते हो। बाकी और अन्य वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।